संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला सूरजकुंड मेले का आगाज हुआ कल से। वही धमाल, वही मस्ती, वही धूमधाम, नाच गाना और कलाकारों की मंडलियां। फिर से एक साल पुराना समा बंधा है राजा अनंगपाल की धरती सूरजकुंड पर। मेले का आगाज बसंती माहौल में आज कर दिया गया। भारत के अलग अलग प्रांतों की संस्कृतियों को समेटे और अंतर्राष्ट्रीय मंच को साथ लेकर जनमानस के समक्ष स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहा है यह मैदान, जो कि बंजर होते हुए भी गुलसिता की तरह महक रहा है। इस मेले की विशेषता यह है कि भारत G20 देशों की समिट की अध्यक्षता कर रहा है और उसे इस मेले को मेन थीम बनाया गया है। मेले में आ रहे विदेशी पर्यटक, दस्तकार भी मानते हैं कि भारत का रुतबा विश्व के महान माने जाने वाले देशों के बराबर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से आगे बढ़ते जा रहे देशों में भारत को शुमार कर दिया है। इस माह 19 फरवरी तक जारी रहने वाले इस आयोजन में धीरे धीरे दर्शकों की तादाद और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनोज चौधरी के साथ। देश विदेश से आए शिल्पकार व कलाकार बंधु, उपस्थित महानुभाव और देवियों, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच विराजमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित सूरजकुंड के इस ऐतिहासिक स्थल पर मैं दिल की अनंत गहराइयों से महानुभाव आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देश विदेश से आए शिल्पकारों, दस्तकारों और कलाकारों का भी स्वागत करता हूँ। सूरजकुंड के इस ऐतिहासिक स्थल पर रोमन शैली में बना उगते सूरज की आकृति का कुंड विद्यमान है। उगता सूरज प्रकृति का प्रतीक सारी दुनिया में माना जाता है। हमारे देश में ऋग्वैदिक काल से ही सूर्य उपासना की परंपरा रही है। सूरजकुंड का निर्माण भी हम जानते हैं 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के सूर्य उपासक राजा सूरजपाल जी ने ही करवाया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की लुप्त होती जा रही कलाओं और शिल्पों के संरक्षण के लिए सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन पहली बार वर्ष 1987 में किया गया था। तब से ले माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय श्रीमती धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी, माननीय डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर श्री देवेंद्र बबली जी, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी विधायकगण, हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, हमारे यहाँ टूरिज़्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव जी, मेरे सहयोगी जो सेक्रेटरी डोनर मिनिस्ट्री के हैं, इसके साथ ही साथ टूरिज़्म कॉरपोरेशन के सभी अधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, देश विदेश से आए शिल्पकार व कलाकार बंधु, उपस्थित महानुभाव और देवियों, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच विराजमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित मार्गदर्शन करता है। आज उनकी गर्मामय उपस्थिति को नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अद्भुत, अति सुंदर 36वां
ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और इस मेले की गरिमा बढ़ा रहे हैं आज अपने देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, ग्राम विकास मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, उपस्थित हमारे सभी विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री नीरज शर्मा जी, श्री राजेश नागर जी, हमारे यहाँ पर हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष श्री अरविंद यादव जी, उपस्थित हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, विभिन्न देशों से आए सभी गणमान्य राजदूतगण और हमारे नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों से तथा पर्यटन विभाग हरियाणा, केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति और विदेशी मामलों के मंत्रालय और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी आज इस मेले का आनंद लेने वाले हमारे श्रोता बंधुगण और देश विदेश से पधारे हुए सभी कलाकार बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है, जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है, तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट, इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर, जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य, सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जहां तक विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहां प्रदर्शित होता है। और जब देश के अन्य अन्य प्रांतों की सांस्कृतिक कला और उसका प्रदर्शन होता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हमको दर्शन होते हैं। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। और जहां तक कला का विषय है, आज के चाहे यहाँ का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा भ्रमण रहा हो, एक अद्भुत कला का ये केंद्र, ये हमको देखने को मिला है। एक विशेष अनुभूति हुई है
मन जो है अंदर से प्रफुल्लित होता है जब इस प्रकार के विषयों में आते हैं। कलाकारों की विभिन्न कृतियां भी हमने देखी हैं। बहुत प्रकार के यहाँ बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो बनाते हैं तो केवल हाथों का काम नहीं है। जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं तो उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके विचार एक सांस्कृतिक पहचान छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा एक मंथन होकर के और इस प्रकार के जो कलाओं का जो संगम होता है उसका दर्शन होता है। देखा जाए तो कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका, अगर माने कि परमात्मा भी एक कलाकार है, उसने कितनी कला सजाई है इस दुनिया में। हम सब उसी परमात्मा की उत्पत्ति है। भगवान ने हमको बनाया है, हम आगे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। प्रकृति भी कला है। प्रकृति में कितने प्रकार के वन, औषधि, पौधे, फल, फूल ये सब होते हैं। तो जब उनको एक साथ हम देखते हैं तो कितना सुंदर एक कला का दृश्य इसमें दिखाई देता है। के साथ और भी जुड़ा है और वो है तो प्राकृतिक कला, सहयोग संगठन, कृत्रिम कला की सहभागिता, लेकिन हर प्रकार की कला के पीछे एक आनंद इस प्रकार का रहता है। और ऐसा जो एक आनंद हम देखते हैं न केवल मनुष्य बल्कि जीव होता है। तभी तो हम मकड़ी का जाल देखते हैं। भारत का भाव वसुधैव कुटुंबकम के रूप क्या में बुद्धि लगाती होगी वो मकड़ी, और विश्व शांति कैसा जाल बनता है मकर जाल। शरणम गच्छामि के संदेश एक भैया एक पक्षी होता है। आइए देखते हैं वो पक्षी अपना घोंसला जब बनाता है तो उसका घोंसला जो भैया का बनता है महापात्रा ने तो बढ़िया से बढ़िया कारीगर भी, मनुष्य भी नहीं बना सकता उसको। इस प्रकार का भैया उस घोंसले को बनाता है। तो ये सब चीजें अद्भुत करने वाली हैं। पिछले दिनों में भीमबेटका की गुफा जाने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि 30,000 साल पहले की वो कलाएं उसके अंदर प्रदर्शित की गई। अर्थात इतिहास कितना पुराना है इन कलाओं का। हम कितने ही प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन ऐसे स्थान हैं जहां जाकर के इन कलाओं की जो प्रस्तुति वहां दिखती है, वास्तव में एक अद्भुत एक विभूति, अद्भुत एक अनुभूति होती है। तो उस अनुभूति के कारण से मनोरंजन भी रहता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। बहुत सी चीजों की अलग अलग स्थान पर, एक स्थान पर देख करके उस अनुभूति के कारण से हम सब प्रसन्न होते हैं। अब जैसे यहाँ सब कलाएं हमने देखी हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को जब हम 15 दिन देखेंगे तो उसके कुछ ना कुछ मूल्य, उसकी कॉस्ट ये लिखी जाती है। और मूल्य को देख करके हर कोई अपना एक वस्तु खरीद को लेता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वस्तु की मूल्य तो हो सकती है, लेकिन जो कला का गुण है वो अमूल्य होता है और वो सब में नहीं आता है। वो किसी को प्राकृतिक तौर पर आता है, जन्म से आता है, कोई सीख जाता है, माँ की गोद में सीखता है, जिस जगह पर रहता है उसके वातावरण में सीखता है। ऐतिहासिक जो चीजें ऐसी होती हैं पता भी नहीं लगता कब कौन सीख गया। एक अच्छा गायक, उसका स्वर अच्छा होता है, कब वो गाना सीख गया तो उसके पीछे भी कहीं उनकी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये जो कला सृजन है इसको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। और मेरा इतना ही कहना है कि अपनी इस कला को हमेशा संजोए रखें, इसका सृजन करें और आगे इसको बांटें। कला बांटने से समाप्त नहीं होगी बल्कि बढ़ती है। जैसे शिक्षा जितना आगे कोई देगा उसकी शिक्षा का अनुभव बढ़ता है, ऐसी ये कला है। कला का भी आगे अगर हम बांटेंगे तो निश्चित रूप से इसका आनंद मिलेगा। इन कलाओं को प्राचीन काल में तो पसंद किया ही जाता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आधुनिक काल में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। तनाव के इस सारे वातावरण में इस प्रकार के बहुत से विषय जब सामने आते हैं तो व्यक्ति अपने तनाव का जो क्षण है वो भूल जाता है। कई बार इसी में से आनंद के नाते से, मनोरंजन के नाते से व्यक्ति समय लगाता है तो निश्चित उसके विचारों में निखार भी आता है। मेरा तो यही कहना है कि ये जो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इस मेले में जो भाव भावना है, इसकी जो महक है, ये पूरे देश और दुनिया तक जाती है।
ये मेला यहाँ कुछ समय के लिए लगाया जाता है। जैसा बताया गया कि हरियाणा जो है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बहुत एक गहरी एक प्रकार की निशानियां हैं। और एक विषय जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश यहाँ दिया कुरुक्षेत्र में, ये भी एक ऐसा अलौकिक उदाहरण है कि युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में क्या सिखाया जा रहा है, जीवन जीने का सार सिखाया जा रहा है कि अच्छा जीवन कैसे बनेगा। युद्ध की तैयारी है और जीवन का सार सिखाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस युद्ध के लाभ क्या क्या होंगे। तो जहाँ शांति आवश्यक है वहाँ शक्ति भी आवश्यक है, आवश्यकता पड़े तो शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध भी आवश्यक है। ये गीता का सार है। तो ऐसा एक अलौकिक संदेश देने वाला स्थान भी वो हमारे हरियाणा में ही है, बल्कि हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती का कार्यक्रम भी करते हैं और उसमें भी दर्जनों देश अब आने लग गए हैं। गीता का प्रचार प्रसार भी इसी प्रकार से देश और दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, इस मेले में देश की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है उसको भी हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो कारीगर हैं यहाँ जो चीजें अपने बना कर लाते हैं उसका प्रचार प्रसार भी होता है और लोग खरीद कर ले जाते हैं। और बहुत से कारीगर ऐसे नए नए कारीगर भी यहाँ से देख करके उनको प्रेरणा मिलती है ताकि उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने उत्पाद बनाकर उनको बेचने के लिए एक स्थान भी मिलता है। तो एक आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हमारी बनती है। मैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसा एक बात पर्यटन की भी आई उसको भी इसके साथ जोड़ता हूँ कि बहुत से पर्यटक मेले के बहाने से आते होंगे, लेकिन हरियाणा में जितने पर्यटन के स्थल हैं उन पर भी उनको जाने का मौका मिलता है। तो उस नाते से हम पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पास में ही गुरुग्राम, वहाँ पर दमदमा झील है, पास में गुरुग्राम माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय श्रीमती धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी, माननीय डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर श्री देवेंद्र बबली जी, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी विधायकगण, हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, हमारे यहाँ टूरिज़्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव जी, मेरे सहयोगी जो सेक्रेटरी डोनर मिनिस्ट्री के हैं, इसके साथ ही साथ टूरिज़्म कॉरपोरेशन के सभी अधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, देश विदेश से आए शिल्पकार व कलाकार बंधु, उपस्थित महानुभावों और देवियों, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच विराजमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित सूरजकुंड के इस ऐतिहासिक स्थल पर मैं दिल की अनंत गहराइयों से महानुभाव आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देश विदेश से आए शिल्पकारों, दस्तकारों और कलाकारों का भी स्वागत करता हूं। सूरजकुंड